दोस्तों, इस दुनिया में हम सब एक ही चीज की तलाश में हैं, वो है खुशी। लेकिन अजीब बात यह है कि पूरी जिंदगी इसी खोज में बीत जाती है और फिर भी हम यह नहीं समझ पाते कि असली खुशी मिलती कहाँ है। क्या पैसे में खुशी है? क्या रिश्तों में ही खुशी है? क्या सफलता ही खुशी है? या फिर ये सब सिर्फ खुशियों के आसपास के दरवाजे हैं। आज हम जिस किताब की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं वो किताब सिर्फ विचार नहीं देती, वो इंसान के अंदर छिपी खुशी की कला को जगाती है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये मन की खिड़कियां खोलने वाला सच है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी बदलने के लिए अपनाया है। हर सोच को समझेंगे, हर दर्द को महसूस करेंगे। तो चलिए गहरी सांस लेते हैं और थोड़ी देर शांति से बैठते हैं और शुरुआत करते हैं खुश रहने की कला सीखने की। चैप्टर नंबर 1, जीवन का उद्देश्य खुश रहना। इस किताब का पहला अध्याय एक बहुत सरल लेकिन जिंदगी बदल देने वाला सवाल पूछता है, मनुष्य के जीवन का असली उद्देश्य क्या है? और इसका उत्तर बिना किसी दार्शनिक मुश्किल भाषा के कहा जाता है, जीवन का उद्देश्य है खुश रहना। अब हो सकता है आप सोचो, ये तो सब जानते हैं, इसमें नया क्या है? नई बात यह है कि हम जानते तो हैं कि हमें खुश रहना, पर हम जीते दुख के तरीकों से हैं। हम खुशी ढूंढते हैं सफलता में, पैसे में, लोगों की तारीफ में, रिश्तों की परफेक्शन में या भविष्य के किसी सुनहरे दिन में। लेकिन दलाई लामा कहते हैं खुशी कोई चीज नहीं, ये एक स्थिति है, एक स्टेट ऑफ माइंड। और स्टेट ऑफ माइंड बदलती कैसे है? सोच से की जड़ें बाहर नहीं भीतर होती हैं। अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप दुखी हो सकते हैं, और अगर आपके पास बहुत कम है फिर भी आप बेहद खुश रह सकते हैं, क्योंकि खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, अंदर की स्थिति से पैदा होती है। यही बात इस अध्याय की सबसे बड़ी सच्चाई है। मान लीजिए दो लोग हैं, एक के पास कार है, घर है, पैसा है, फिर भी वह हर दिन चिंता में डूबा रहता है। दूसरा व्यक्ति साधारण नौकरी करता है, उसके पास सीमित साधन है लेकिन दिल से खुश है, मुस्कुराता है और रात को चैन से सोता है। दोनों में फर्क क्या है? भारी चीजों का नहीं, मन की ट्रेनिंग का। यही बात दलाई लामा पूरी दुनिया को समझाना चाहते हैं। इफ यू ट्रेन द माइंड यू क्रिएट हैप्पीनेस, इफ यू इग्नोर द माइंड यू क्रिएट सफरिंग। खुशी 3 पिलर से बनती है, एटीट्यूड, मेंटल हैबिट, डेली थॉट्स। अगर ये 3 बदल जाएं तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। हमें लगता है कि समस्याएं हमें दुख देती हैं, पर असलियत में हमारी मानसिक प्रतिक्रिया हमें दुख देती है। बाहर तूफान हमेशा आएगा, लेकिन अंदर कितनी आंधी चलेगी ये आपके हाथ में है। इसलिए दलाई लामा कहते हैं खुशी एक कला है और हर इंसान इस कला को सीख सकता है। इस अध्याय का अंत एक खूबसूरत समझ पर हो सकता है, खुशी को खोजो मत, उसे बनाओ हर दिन, हर अक्षण अपनी सोचों के चुनाव से। चैप्टर नंबर 2, ट्रेनिंग द माइंड मीन्स मन को प्रशिक्षित करना। दोस्तों, पहले अध्याय में हमने समझा कि जीवन का उद्देश्य खुशी है, लेकिन खुशी अपने आप नहीं आती। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी, पानी और धूप चाहिए, उसी तरह खुशी को मानसिक प्रशिक्षण चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मन को ट्रेन करना पड़ता है, और अगर कोई मन को ट्रेन नहीं करता तो वही मन उसे दुख, चिंता और असंतोष में धकेल देता है। दलाई लामा कहते हैं माइंड इज लाइक ए वाइल्ड हॉर्स, यदि इसे ट्रेन नहीं किया तो यह आपको हर तरफ खींचता रहेगा। आप सोचें मैं सीख सकता हूँ, मैं संभल सकता हूँ, मैं अपनी स्थिति बदल सकता हूँ, तो आपका मन आपको समाधान दिखाने लगेगा। मन वही करता है जिसकी आदत उसे दी जाती है। नकारात्मकता मन की प्राकृतिक आदत है। दलाई लामा कहते हैं अनट्रेन्ड माइंड नेचुरली लर्न टूवर्ड्स नेगेटिविटी। मन बिना ट्रेनिंग के जल्दी दुख पकड़ता है, जल्दी गुस्सा पकड़ता है, जल्दी डर पकड़ता है, जल्दी तुलना करता है, जल्दी दुखी होता है। यानी नकारात्मकता डिफॉल्ट है, सकारात्मकता प्रैक्टिस है। तो ट्रेन कैसे करें? अब आते हैं असली बात पर। तो मन को ट्रेन कैसे किया जाए? इसके लिए अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है। अपने विचारों को पकड़ना सीखें। जैसे कि कोई नेगेटिव थॉट आए, बस उसे पहचानें। ये लोग मुझे जज कर रहे होंगे, यह विचार आते ही कहें ठीक है, ये सिर्फ एक विचार है, सच नहीं। अब अवेयरनेस ही आधी लड़ाई जीत लेती है। रिफ्रेमिंग मीन्स अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू करो। किसी भी नकारात्मक स्थिति को 2 तरीके से देखा जा सकता है, प्रॉब्लम के रूप में या ग्रोथ के चांस के रूप में। ट्रैफिक प्लस इरिटेशन, अगर ट्रैफिक है, म्यूजिक है, ब्रीदिंग टाइम है,
मन को दिशा देने का काम अपने हाथ में है कि हम उन चीजों को कैसे लें, कैसे अपने मन को समझाएं। सेल्फ टॉक ट्रेनिंग। हम पूरे दिन सबसे ज्यादा बातें किसी से करते हैं? खुद से। अगर आपका इनर वॉइस हर्ष है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। दलाई लामा कहते हैं खुद से दया से बात करो। मैं ठीक हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद को संभाल लूंगा, ये स्थिति मेरी अक्षमता बढ़ा रही है। पॉजिटिव मेंटल हैबिट। मन की ट्रेनिंग सिर्फ विचार बदलने से नहीं होती बल्कि रोज के छोटे कदमों से बनती है। कुछ आदतें: हर दिन 5 मिनट शांत बैठना, जो आपके पास है उसे नोटिस करना, जरूरत से ज्यादा सोचने पर ब्रेक लेना, मुश्किल लोगों को समझने की कोशिश करना, दिन में एक काम सिर्फ खुशी के लिए करना। आप इन चीजों को अपनाओगे तो आपका मन भी शांत रहेगा। ये छोटी छोटी आदतें आपके मानसिक सॉफ्टवेयर को स्लोली रिप्रोग्राम करती। एक बुजुर्ग भिक्षु एक नवयुवक साधु से कहते हैं, मन को ट्रेन करो। साधु पूछता है, क्यों? बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, क्योंकि जब तुम मन को ट्रेन नहीं करते तो मन तुम्हें ट्रेन करना शुरू कर देता है, डर के लिए, गुस्से के लिए, ईर्ष्या के लिए और अंत में दुख के लिए। लेकिन जब तुम मन को ट्रेन करते हो तो वही मन तुम्हें शांति, खुशी और बुद्धिमान देना शुरू कर देता है। मीन्स आपकी बुद्धि को बढ़ाता है। नंबर 3, आंतरिक शांति मीन्स इनर ऑफ पीस। खुशी का हृदय। अगर खुशी एक पेड़ है तो आंतरिक शांति उसकी जड़ है। बिना आंतरिक शांति के कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता, ना राजा, ना संत, ना करोड़पति, ना आम आदमी। दलाई लामा एक अत्यंत सरल वाक्य कहते हैं, इफ यू वांट हैप्पीनेस फर्स्ट फाइंड पीस। इस अध्याय में हम समझेंगे कि शांति आती कहां से है, शांति जाती कहां पर है और शांति को वापस कैसे बुलाया जाए। शांति का असली अर्थ क्या है? शांति का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं ही न हो। शांति का अर्थ है समस्याएं रहते हुए भी मन का स्थिर रहना। शांति का मतलब है जीवन से भागना नहीं बल्कि जीवन को समझकर जीना। शांति का मतलब है स्वयं से मेलजोल, स्वयं से संवाद। ये शांति टूटती क्यों है? हमारी पीस ऑफ माइंड क्यों खराब होती है? हमारी दैनिक जिंदगी में 3 चीजें हमारी शांति को सबसे ज्यादा खाती हैं। चिंता, भविष्य की चिंता का डर, क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा। एंगर, लोगों की गलतियों पर उबलना, जिन्हें हम बदल नहीं सकते उन पर गुस्सा करना। अटैचमेंट, लोग, चीजें, रिश्ते, इनसे उम्मीद बांधना और फिर टूटना। दलाई लामा कहते हैं, वॉर स्टील पीस, एंगर बर्न पीस, अटैचमेंट सेक पीस। शांति कैसे पैदा होती है? अगर सोच रहे होंगे, अगर चिंता, गुस्सा, उम्मीदें इतनी साधारण है तो शांति कैसे पाई जाए? ये किताब 3 तरीकों से जवाब देती है। एक्सेप्टेंस, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं बल्कि यथार्थ को समझना। ट्रैफिक में फंस गए, अब यह तो गुस्सा करेंगे, यह मान लेंगे, हाँ स्थिति यही है। जैसे ही स्वीकार करते हैं मन शांत हो जाता है। स्वीकार प्लस शांति की शुरुआत। पल के लिए मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो मान लीजिए स्थिति यही है, आप यहां से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही आप स्वीकार करेंगे आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि शांति की शुरुआत स्वीकार करने से होती है। इमोशनल बैलेंस, विकृति का मतलब यह नहीं कि आप लोगों की परवाह बंद कर दें। इमोशनल बैलेंस का मतलब है परवाह करो पर चिपको मत, परवाह करो पर निर्भर मत हो जाओ किसी के ऊपर भी। पानी में नाव रहे तो ठीक है, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो डूबना तय है। रिश्तों में भी ऐसा ही है, रिश्तों में रहो लेकिन उन रिश्तों के दर्द को अपने भीतर घर मत बनाने दो। माइंड क्लेमिंग हैबिट, शांति आदतों से बनती है। कुछ आदतें: 5 मिनट शांत सांसें, खुद को जज न करें, दूसरों को दोष न दें, हिंसा रहित बोलचाल बनाए रखें, थोड़ा अकेला समय अपने लिए निकालें। ये छोटी छोटी आदतें आपके मन को धीरे धीरे शांत कर देती हैं। एक इंसान दलाई लामा से कहता है, मेरा मन बिल्कुल रेस्टलेस है, मैं शांति चाहता हूँ। दलाई लामा मुस्कुराकर कहते हैं, क्या तुम नदी को रोक सकते हो? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, नदी रुकती नहीं। दलाई लामा बोले, ठीक वैसे ही विचार भी रुकते नहीं, मगर नदी जब अपने भाव में होती है तो वह साफ दिखती है, और जब तुम उसे घबराकर छेड़ते हो तो गंदी हो जाती है। मन भी ऐसा ही है, बहने दो, शांत हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4, दर्द, समस्याएं और सफरिंग का अर्थ। बड़ी गहराई है सफरिंग, दर्द, पीड़ा और समस्याएं।
दलाई लामा इस अध्याय को बहुत शांति और गहराई से समझाते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि दर्द जीवन का हिस्सा है पर सफरिंग विकल्प है। हम दर्द को रोक नहीं सकते, पर सफरिंग को समझकर उसकी पकड़ ढीली कर सकते हैं। पेन वर्सेस सफरिंग। पेन जो जीवन देता है, किसी का खो जाना, असफलता, बीमारी, संघर्ष, मेहनत का न दिखना। पेन अनअवॉइडेबल है, यह इंसानी अनुभव का हिस्सा है। मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, ये बहुत गलत है, काश ऐसा न हुआ होता। पर सफरिंग जो हम खुद मनाते हैं। पेन हमें छूता है, सफरिंग हमें भीतर तक तोड़ देती है। पेन वास्तविक है, सफरिंग मानसिक है। हम सफरिंग में क्यों फंस जाते हैं? हम असलियत को स्वीकार नहीं करते, इसलिए सफरिंग का हिस्सा बन जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, हम चाहते हैं कि जीवन हमारी कल्पना जैसा हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हम अंदर से टूट जाते हैं। हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। घटना तो एक बार होती है, लेकिन मन में हम उसे सैकड़ों बार दोहराते हैं। हम दर्द को गलत समझते हैं, हम दर्द को अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि दर्द एक शिक्षक है। हम दर्द को व्यक्तिगत ले लेते हैं, हम अकेले नहीं हैं। दर्द का दूसरा पहलू एक ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रूथ है। यह किताब एक बहुत सुंदर बात कहती है, पेन प्योरीफाई द माइंड। दर्द हमें सिखाता है धैर्य, समझ, दृष्टिकोण, गहराई, सहनशीलता, इंसानियत। ये अक्सर सबसे दयालु होते हैं, क्योंकि दर्द ने उन्हें नम्र और समझदार बना दिया होता है। पेन ब्रेक भी करता है और बिल्ड भी। हम सफरिंग को कैसे कम कर सकते हैं? अब प्रैक्टिकल बात, सफरिंग को कम कैसे किया जाए? तो एक्सेप्टेंस और रिलीज मीन्स स्वीकार करना उसको और मुक्त करना। सबसे पहला कदम घटना को स्वीकार करना, कहना हाँ यह हुआ है। रिफ्रेम दृष्टिकोण ही बदल लेना अपने दिमाग का। हर दर्द में कुछ न कुछ मीनिंग खोजना, असफलता में नए रास्ते की शुरुआत को खोजना। अगर ब्रेकअप हो जाए तो खुद को जानने का अवसर ढूंढना, वहां पर खोया हुआ पैसा, अनुभव की फीस, क्रिटिसिज्म, ग्रोथ का संकेत, कठिन समय, मानसिक शक्ति की परीक्षा। दलाई लामा कहते हैं, जब आप दर्द का अर्थ समझ लेते हैं तो दर्द आधा हो जाता है। माइंडफुल प्रेजेंस, खुद को वर्तमान में रखना। सफरिंग हमेशा भूतकाल या भविष्य में होती है, वर्तमान में नहीं। श्वास पर ध्यान दें, 5 मिनट अपना पोज बनाकर रखें। 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक्स है, अपने दिमाग को शांत करें। ये सब सफरिंग को तुरंत कम कर देते हैं। सेल्फ कंपनसेशन, खुद पर करुणा। दर्द के समय खुद से लड़ना नहीं, खुद को गले लगाना चाहिए। कहे मैं इंसान हूं, गलती हमेशा सबसे होती है, गलती होना सामान्य है। दलाई लामा कहते हैं, पेन इज नेचुरल, सफरिंग इज द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द नेचुरल। चैप्टर नंबर 5, कनेक्टिंग विद अदर्स, दूसरों से जुड़ाव रखने की कला। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अकेले खुश रहने की कोशिश करते हैं और दूसरे जो अपने आसपास के लोगों से असली दिल वाला जुड़ाव बनाते हैं। तो दलाई लामा कहते हैं, हैप्पीनेस ग्रो व्हेन यू शेयर इट। खुशी तब बढ़ती है जब आप उसे बांटते हो। यही इस अध्याय का मूल है, दूसरों से जुड़ना और गहरे रिश्ते बनाना खुश रहने की सबसे सुंदर कला है। कितनी भी सफलता, पैसा या स्टेटस क्यों न हो, अगर इंसान अकेला महसूस करे तो जिंदगी फीकी लगने लगती है। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य खिड़की होती है, जहां उसे बस एक चीज चाहिए, कोई उसे समझे, सुने और स्वीकार करे। आप सोचिए, जब आप बहुत परेशान होते हैं और आपका कोई करीबी बिना जज किए बस चुपचाप आपको सुन ले, तो क्या होता है? मन हल्का हो जाता है, दिल खुश होता है और आप अंदर से मजबूत महसूस करते हैं। दूसरों की खुशी में खुश होना एम्पैथी की ताकत होती है। दलाई लामा कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को समझना सीख ले, उसके अंदर एक अद्भुत ताकत पैदा होती है, एम्पैथी, यानी दूसरों की स्थिति को दिल से महसूस करना। ये हमारे जीवन में 3 बड़े उपहार लाता है, रिश्तों में मिठास, दिल में शांति, जीवन में अर्थ मीन्स पर्पस। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ती है, बच्चा उदास है, डर रहा है, बस इतना सा एम्पैथी का पल बच्चे के भीतर लाइफ लॉन्ग करेज पैदा कर देता है। वैसे ही हमारे एक छोटे से मेहरबानी के पल से किसी की दुनिया बदल सकती है। रिश्तों को मजबूत बनाने के 3 पिलर।
दलाई लामा बताते हैं कि हर मजबूत रिश्ता 3 चीजों पर खड़ा होता है। होनेस्टी, रिश्ता वहीं पर टिकता है जहां सच्चाई होती है। झूठ रिश्ते का जहर है, धीरे धीरे खत्म कर देता है। दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना, उनकी गलतियों को समझना और उनके लिए दिल में सॉफ्टनेस रखना, यही कंपनसेशन है। सेकंड, ओपननेस, अपनी भावनाओं को शेयर करें। मैं दुखी हूं, मुझे दर्द है, मुझे मदद चाहिए। ये कमजोरी नहीं, ये विश्वास का संकेत है। क्यों हम लोगों से दूर हो जाते हैं? कई बार लोग कहते हैं, लेकिन असल कारण अक्सर ये होते हैं ईगो, ओवर थिंकिंग, एक्सपेक्टेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। दलाई लामा कहते हैं जहां ईगो बड़ा हो जाता है वहां रिश्ता छोटा होने लगता है। इसलिए असली ताकत किसी को हराने में नहीं, उससे जुड़ने में है। When you help someone feel happy, you automatically feel happier. दूसरों को खुश करने का मतलब खुद को छोटा करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हम सब कनेक्टेड हैं। हमारी खुशी अलग नहीं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी खुशी चाहते हैं तो अपने दिल के दरवाजे खोलिए। नंबर 6, डीलिंग विद एंजाइटी, फियर एंड मेंटल पेन। चिंता, भय और मानसिक पीड़ा से कैसे निपटें। दोस्तों, अगर आप इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो हर इंसान को चुपचाप अंदर से तोड़ती है, तो वो है चिंता, डर और मानसिक दर्द। ये वो दर्द है जिसे आप बाहर से देख नहीं सकते, पर अंदर से इंसान घुट घुट कर जीता है। पर दलाई लामा कहते हैं, दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन सफरिंग हमारी सोच की देन है। इस अध्याय का पूरा सार है, दर्द को मिटाना नहीं, दर्द को समझकर, बदलकर, जीतकर खुशी तक पहुंचना है। देखिए, डर पैदा क्यों होता है। हमारा मन हमेशा 2 दुनिया में रहता है, अतीत जहां पछतावा है, भविष्य जहां डर है, और इसी वजह से एंजाइटी पैदा होती है। अनिश्चितता मन को कांपने पर मजबूर करती है। दलाई लामा कहते हैं, डर तब पैदा होता है जब मन वर्तमान से भागता है। अगर आप किसी परिणाम को लेकर डरते हैं, एक एग्जाम का या रिश्ते का या फिर नौकरी का या अपनी जिंदगी के भविष्य का, असल में आपको भविष्य से डर नहीं, आपको अपने इस विश्वास से डर है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। डर सिचुएशन का नहीं होता, डर हमारी सोच का होता है। तो दर्द को स्वीकार करना सबसे पहली जीत है। दलाई लामा कहते हैं, पेन इज नॉट योर एनिमी, रनिंग अवे फ्रॉम पेन इज। जब आप अपने दर्द को मान लेते हैं, उससे लड़ना बंद कर देते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने आप से कहिए, हाँ ये दर्द है, पर मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इससे भागूंगा नहीं। बस इतना करने से अंदर एक अजीब सी शांति उतरती है। फियर ऑफ लॉस, नेगेटिव थॉट की जड़। हमारी 90% चिंता किसी न किसी लॉस की कल्पना से आती है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये रिश्ता टूट गया तो, ये चिंता ही हमें अंदर से हैप्पीनेस की जड़ को खत्म कर देती है। दलाई लामा कहते हैं, मन हमेशा सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करता है, ये पर वास्तविकता इतनी बुरी शायद होती ही नहीं जितनी हम कल्पना करते हैं। यानी समस्या नहीं, हमारी कल्पना हमें एंजाइटी देती है। माइंड ट्रेनिंग, एंजाइटी को शांत करने के 4 पावरफुल आइडियाज। रिप्लेस इमेजिनेशन विद लॉजिक। जब मन कहे सब खराब हो जाएगा, तो खुद से पूछिए, डाटा क्या कहता है, अब भी मेरे पास असल में क्या है। कल्पना का बादल हटते ही डर का आधा पहाड़ गिर जाता है। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। दलाई लामा सिखाते हैं, सांस पर ध्यान दो, मन तुरंत वर्तमान में लौट आता है। 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड सांस बाहर। ये तकनीक एंजाइटी को तुरंत 30 से 40% घटा देती है। शिफ्ट पर्सपेक्टिव। डर कहता है मैं अकेला हूँ, ज्ञान कहता है सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया इससे गुजरती है। जब आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं, तो डर आधा हो जाता है। कन्वर्ट पेन इनटू पर्पस। दलाई लामा कहते हैं, दर्द को उपयोग करो, इसे तुम्हें बेहतर बनाना चाहिए, कड़वा नहीं। कई लोग अपने दर्द को स्ट्रेंथ बना देते हैं। ब्रेकअप के बाद खुद को ग्रो करना, फेलर के बाद मेहनत दुगनी कर देना, चिंता को ड्राइव में बदलना। अगर दर्द को सही दिशा मिले तो वो ऊंचाइयों तक ले जाता है। सेल्फ कंपनसेशन।
हम दूसरों पर बहुत दया दिखाते हैं पर खुद पर नहीं। हम खुद को जज करते हैं, गलतियों के लिए मारते हैं और खुद से नफरत तक कर बैठते हैं। दलाई लामा कहते हैं, जो खुद पर दया नहीं कर सकता वह कभी शांति नहीं पा सकता। अपने मन से कहिए, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती होती है और मैं माफी के लायक हूं। यकीन मानिए ये लाइनें आपकी एंजाइटी को पिघला देती हैं। दर्द आपको बदलने आया है, दर्द आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, दर्द आपको सिखाने आया है। एंजाइटी ये बताने नहीं आई कि आप कमजोर हैं, ये आपको ये सिखाने आई है कि आपने अभी अपने भीतर की ताकत को पूरी तरह पहचाना ही नहीं। और जब आप इस ताकत को जगा देंगे, कोई डर, कोई चिंता, कोई दर्द आपको रोक नहीं पाएगा। नंबर 8, एंगर एंड हेटर, गुस्सा और घृणा। दोस्तों, जीवन में हर दर्द उतना खतरनाक नहीं होता जितना गुस्सा और घृणा, क्योंकि ये दो भावनाएं इंसान को बाहर से नहीं अंदर से जलाकर खत्म करती हैं। दलाई लामा कहते हैं, एंगर इज द रियल एनिमी ऑफ हैप्पीनेस। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि गुस्सा सिर्फ भाव नहीं, एक मानसिक जहर है जो धीरे धीरे सोच, रिश्ते और पूरी जिंदगी को नष्ट कर देता है। गुस्सा क्यों पैदा होता है? गुस्सा अक्सर दो कारणों से जन्म लेता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, हमारी बात नहीं सुनी, हमारे हिसाब से बातें नहीं हुई, हमें लगा हम सही हैं पर सामने वाला नहीं मान रहा हैं या आहत होते हैं। कई बार गुस्सा सिर्फ एक मुखौटा होता है, अंदर असल में दर्द होता है। डर होता है, अस्वीकृति का डर, मैं तो कम समझने जाने का डर। दलाई लामा कहते हैं, एंगर इज द लाउड क्राई ऑफ एन अनसीन हर्ट। गुस्सा एक अनदेखे दर्द की सीख है। गुस्सा सबसे पहले किसे जलाता है? बहुत लोग सोचते हैं कि गुस्सा दूसरे के लिए खराब है, लेकिन सच्चाई उलट है। गुस्सा सबसे पहले किसी नुकसान पहुंचाता है हमें। दिल की धड़कन तेज, दिमाग में जहर भरे विचार, शरीर में तनाव, रिश्तों में दरार, निर्णय लेने की अक्षमता खत्म। गुस्से की ऊर्जा नेगेटिव बिजली की तरह होती है जिसे हम खुद पर छोड़ते हैं। दलाई लामा कहते हैं, एंगर किल्स द एंग्री पर्सन फर्स्ट, सेकंड हेटर्ड, घृणा। क्यों और कैसे बनती है? अगर गुस्सा लगातार दबा रहे तो वो धीरे धीरे घृणा का रूप ले लेता है। घृणा एक लंबी आग है जो धीरे धीरे जलती है और जीवन की सारी पॉजिटिविटी, सारा कंपनसेशन, सारी ह्यूमैनिटी खत्म कर देती है। हेटर्ड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो आपके दिमाग में जगह बना लेती है और फिर निकलना नहीं चाहती। गुस्सा मिटाने का पहला कदम अंडरस्टैंडिंग। दलाई लामा कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग रिड्यूस एंगर फास्टर देन एनीथिंग। जब आप समझते हैं कि कोई इंसान कैसे सोच रहा था, कौन सी परिस्थिति में, या उससे पीछे कारण क्या था। लाई लामा कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग रिड्यूस एंगर फास्टर देन एनीथिंग। जब आप समझते हैं कि कोई इंसान कैसे सोच रहा था, कौन सी परिस्थिति में था या उसके पीछे कारण क्या था, तो गुस्सा खुद ही 50% कम हो जाता है। एक आदमी आपको रास्ते में धक्का दे देता है, आप गुस्सा होते हैं, पर अगर बाद में पता चले कि वो व्यक्ति अंधा है तो आपका गुस्सा तुरंत गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कारण समझ आ गया। अंडरस्टैंडिंग टर्न एंगर इनटू कंपनसेशन। नेक्स्ट, माइंड ट्रेनिंग। गुस्सा शांत करने की 5 तकनीक। पॉज टेक्निक, 3 सेकंड रुकना। गुस्सा आते ही बोले बिना 3 सेकंड रुकिए, मन धीमा हो जाता है, गलत शब्द बाहर नहीं निकलते। ब्रीदिंग टेक्निक, गुस्से में सांस तेज होती है, उसे धीमा कर दीजिए। शरीर रिलैक्स होगा तो दिमाग भी शांत होगा। स्विच द पर्सपेक्टिव, खुद से पूछिए, क्या यह मुद्दा इतना बड़ा है कि मेरी शांति छीन ले? 90% मामलों में जवाब होगा नहीं। नेक्स्ट, कंपनसेशन प्रैक्टिस। दलाई लामा सलाह देते हैं, गुस्से में सामने वाले के भी दर्द को सोचो। कभी कभी लोग आपको हर्ट करते हैं क्योंकि वो खुद टूटे होते हैं, खुद तनाव में होते हैं, खुद डर में होते हैं, खुद चोट खाए होते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं, गुस्सा स्वयं पिघल जाता है। नेक्स्ट, फॉरगिवनेस एज फ्रीडम। माफी देना कमजोरी नहीं है, ये अपनी आत्मा को आजाद करना है। फॉरगिवनेस डज नॉट मीन उसने सही कहा। फॉरगिवनेस मीन्स मैं अपने मन का बोझ छोड़ रहा हूं। वो पावर में बदलने की कला।
गुस्से में एनर्जी बहुत होती है, अगर इसे सही दिशा मिली तो ये शक्ति बन जाती है। गुस्सा मेहनत, गुस्सा फोकस, गुस्सा सेल्फ इंप्रूवमेंट, गुस्सा बाउंड्रीज, गुस्सा करेज। दलाई लामा कहते हैं ट्रांसफॉर्म योर एंगर इनटू मोटिवेशन। दोस्तों, गुस्सा आग की तरह है, अगर आप इसे हाथ में रखोगे तो आप ही जलोगे, अगर आप इसे दिशा दोगे तो ये आपकी राह रोशन करेगा। घृणा अंधेरा है लेकिन कंपनसेशन रोशनी है। अपने दिल में इतनी रोशनी भरिए कि किसी भी गुस्से की परछाई टिक न सके, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी असली खुशी जन्म लेती है। नंबर 8, द वैल्यू ऑफ सफरिंग, दर्द का मूल्य। दोस्तों, जिंदगी किसी को भी बिना दर्द के नहीं मिलती। हम सब कभी न कभी टूटते हैं, रास्ते बंद होते हैं, रिश्ते बिखरते हैं, सपने टूटते हैं और मन घायल होता है। लेकिन दलाई लामा एक बेहद अद्भुत बात कहते हैं, सफरिंग इज नॉट योर एनिमी, इट इज योर ग्रेटेस्ट टीचर। दर्द आपका दुश्मन नहीं, ये आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। इस अध्याय का पूरा सार है, दर्द हमें गिराने के लिए नहीं आता, हमें जगाने के लिए आता है। दर्द जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। अक्सर हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं इस दर्द से गुजर रहा हूं? लेकिन दलाई लामा इस सोच को पलट देते हैं। वे कहते हैं, दर्द कोई विशेष दंड नहीं है, ये जीवन का सार्वभौमिक नियम है। हर इंसान इससे गुजरता है। दर्द आपको अलग दलल नहीं करता, दर्द आपको मानव बनाता है। बिना दर्द के विकास संभव ही नहीं। जिंदगी के हर बड़े विकास के पीछे किसी न किसी दर्द की छाया होती है। बच्चे का जन्म दर्द, शरीर की ग्रोथ दर्द, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना दर्द, मजबूत करैक्टर बनाना कठिन अनुभव, सक्सेस में सैक्रिफाइस करना। दर्द हमें मजबूत बनाता है, समझदार बनाता है, संवेदनशील बनाता है, विनम्र बनाता है और अंदर से गहरा बना देता है। दलाई लामा कहते हैं, सफरिंग डिपेंड्स यू, विदाउट सफरिंग योर हार्ट रिमेन सैलो। दर्द को बदलने की कला, ट्रांसफॉर्मिंग पेन। दर्द के दो परिणाम हो सकते हैं, वो आपको तोड़ दे, वो आपको तराश दे। ये आपके चुनाव पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनेंगे। दो लोग एक ही कठिनाई से गुजरते हैं, इंसान कड़वाहट चुनता है, दूसरा इंसान बुद्धिमानी चुनता है। पहला व्यक्ति दूसरों को दोष देता है, दूसरा व्यक्ति खुद को सुधारता है। दर्द वही था पर नतीजे अलग, क्योंकि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप दर्द को कैसे समझते हैं। दलाई लामा के 4 नियम दर्द को शक्ति में बदलने के लिए। एक्सेप्टेंस द पेन, दर्द का विरोध करने से दर्द बढ़ता है, उसे मान लेने से दर्द आधा हो जाता है, क्योंकि स्वीकार करना हीलिंग की शुरुआत है। आस्क व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टीच मी, हर दर्द एक संदेश लेकर आता है, कुछ सिखाना चाहता है। गलत लोग पहचानना, अपनी गलती देखना, धैर्य सीखना, शांति की कीमत समझना, सीमाएं बनाना। दर्द सच के पीछे छुपा प्रकाश है, जब आप उसे समझते हैं तो जीवन बदलने लगता है। यूज पेन टू बिल्ड कंपनसेशन, जो इंसान दर्द झेलता है वो दूसरों का दर्द समझने लगता है। जो धोखा खाता है लॉयल्टी की कदर करता है, जो अकेलापन देखता है प्यार देना सीखता है, जो टूटता है दूसरों को संभालने में सक्षम होता है। दलाई लामा कहते हैं, सफरिंग मेक्स यू काइंड, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। दर्द हमें उन चीजों से अलग करता है जो हमारे लिए जरूरी नहीं थी। गलत लोग, गलत आदतें, गलत कल्पनाएं, गलत अहंकार। दर्द एक सफाई की प्रक्रिया जैसा है जो हमें खाली करता है, ताकि नए विचार, नई ताकत और नई ऊर्जा हमारे भीतर आ सके। दोस्तों, आपके दुख छोटे नहीं हैं, आपकी पीड़ा सच्ची है। मैं जानती हूँ यह आसान नहीं, लेकिन याद रखिए, ये दर्द आपको खत्म करने नहीं आया, ये आपको जगाने आया है। दर्द आपको कमजोर नहीं कर रहा, दर्द आपको गहरा बना रहा है, आपको नया बना रहा है, आपको तैयार कर रहा है एक बड़े, उज्जवल और मजबूत भविष्य के लिए। तो दोस्तों, ये थी द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस किताब की सबसे गहरी और जरूरी सीखें। इस किताब का संदेश साफ है, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि रोजाना किया जाने वाला अभ्यास है। जितना हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं उतना ही जीवन हल्का और खूबसूरत होता जाता है। अगर आपको इस किताब की बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपको इस किताब का कौन सा विचार सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में खुशियां बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाएं अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम एक और प्रेरक और जीवन बदलने वाली किताब के विचार को समझेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को नई दिशा दीजिए। धन्यवाद।